केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज कोंडागांव पहुंचे, जहां कोंडागांव ऑडिटोरियम में वरिष्ठ भाजपा नेताओं द्वारा आत्मीय स्वागत किया गया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति बस्तर क्लस्टर की बैठक ली। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने गुरुवार को लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद कर दिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए हुए हैं। हेलीकॉप्टर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी कोंडागांव पहुंचे, जहां उनके स्वागत में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, केदार कश्यप, लता उसेंडी समेत भाजपा पदाधिकारी भी मौजूद थे। कोंडागांव से रामकुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। अमित शाह जी की उपस्थिति अपने आप में बैठक को बहुत गंभीर बनाती है। लोकसभा की दृष्टि से ये संभव है कि बस्तर का इलेक्शन पहले राउंड में हो जाए, जैसा पिछले लोकसभा में हुआ था। तो आज अमित शाह जी ने बस्तर से, हमारे बस्तर क्लस्टर में 3 लोकसभा है, महासमुंद, कांकेर और बस्तर। तो बस्तर लोकसभा की तैयारी की शुरुआत उन्होंने कोंडागांव में क्लस्टर बैठक से की। तो ये समझ लें आप कि छत्तीसगढ़ से चुनाव अभियान की शुरुआत हो गई। और जो अखिल भारतीय पार्टी ने, भाजपा ने जो चेक लिस्ट बनाए हैं संगठनात्मक दृष्टि से, वो चेक लिस्ट बस्तर क्लस्टर में और बस्तर लोकसभा में पूरी हो गई कि नहीं हो गई। गठन की प्रक्रिया पूरी हो गई, क्रियान्वयन की प्रक्रिया पूरी हो गई, कॉल सेंटर की प्रक्रिया पूरी हो गई। सारी चीजें, लाभार्थी सम्मेलन से लेके वॉल राइटिंग से लेके सारी चीजें जो हमने चेक लिस्ट तय की, वो क्रियान्वयन के धरातल में है कि नहीं है, उनकी पूरी एकदम गहनता से समीक्षा की। तो वो पूरी तरह से एक एक बिंदु में बातचीत करके गए हैं। और अभी 5 तारीख के पहले बस्तर लोकसभा के 8 विधानसभा के सम्मेलन और यहाँ की प्रबंध समिति की बैठकें हो जाएंगी। तो भाजपा पूरे छत्तीसगढ़ के 11 सीटों के लिए आज से इलेक्शन मोड में है। इलेक्शन मोड में तो हम पहले से थे, पर आज से अभियान शुरू कर दिया अमित शाह जी ने। भैया, प्रत्याशियों के नाम कब तक फाइनल हो जाएंगे? ये दिल्ली का काम है साहब, हम लोगों का काम लड़ना है और हमने लड़ाई शुरू कर दी। अच्छा, हमारा प्रत्याशी तो कमल फूल होता है। हम लोगों को प्रशिक्षण यही दिया जाता है शुरू से, जिस दिन भाजपा में आते हैं उस दिन से। भैया, माहौल हल्का फुल्का था, हंसी मजाक भी हो रहा था? नहीं, सब चीज कार्यकर्ताओं के साथ बहुत आत्मीयता से घुले मिले, बढ़िया व्यक्तिगत मिलने उनकी सीटों तक गए। तो यही तो बड़े नेताओं के गुण होते हैं जो उनको बड़ा बनाते हैं। आदिवासी क्षेत्र के लिए अलग कुछ तैयारी है क्या लोकसभा में? नहीं, अलग तैयारी नहीं। बस्तर हमेशा फर्स्ट फेज में होता है, तो फर्स्ट फेज में हम पिछड़े मत किसी भी दृष्टि से। तो संगठनात्मक दृष्टि से हर विषय पर उन्होंने गहनता से समीक्षा की। भैया, शेड्यूल्ड एरिया है, नक्सल प्रभावित एरिया है, जो चैलेंजेस रहते हैं उस पर भी डिस्कशन हुआ? कोई चैलेंज नहीं साहब, कांग्रेस नाम की चीज नहीं है। जो लोग अपनी सीट नहीं बचा पाए विधानसभा में, अब वो जागते जागते सपने देख रहे हैं। यहाँ के जो तथाकथित कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन दूसरे चैलेंजेस जो हैं, कोई चैलेंजेस नहीं है। नक्सलवाद कितना सिमट गया है आप मेरे से ज्यादा अच्छे से जानते हैं। आप लोगों के पास हम लोगों से ज्यादा सूचनाएं रहती हैं। कांग्रेस का दावा है कि भाजपा जिस तरह से दावा कर रही है कि 11 की 11 सीटें जाएंगी, हालात वैसे नहीं है। और जो वायदे करके सरकार बनी है वो वायदे, अरे वायदे तो ऐसा है, अभी 2 महीने और कुछ दिन हुए हैं सरकार को। 2 महीने और कुछ दिन में जितने वायदे पूरे किए गए वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। भैया